नमस्कार, मैं संजना सरकार हमारे चैनल पर वापस आई हूँ और आज हमारे बीच हमारे प्रेसिडेंट श्री श्री शंकर सरकार महाशय उपस्थित हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको देखकर तो लग रहा है कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं। मैं कम खाता हूँ। आपने कहा कि पेट की समस्या है। आज मैं एक सवाल पूछूंगा जो मैंने न्यूज़ चैनल पर देखा था। मैं देख रहा था कि कल से एक समस्या शुरू हुई है, खासकर महाराष्ट्र, मुंबई। वह कहा जा रहा है कि अगर मुंबई में रहना है तो महाराष्ट्र की भाषा बोलनी होगी, भाषा जाननी होगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यह अनैतिक बात है। जो लोग ये कह रहे हैं वे सब बेवकूफ हैं। अगर वे बेवकूफ न होते तो ऐसी बातें नहीं करते जब ये बेवकूफ पैदा हुए थे। मारपीट के वक्त कौन सी भाषा की बात कर रहे थे? बस चिल्ला रहे थे। तब तो तुम्हारी कोई भाषा ही नहीं थी, समझो। अब मराठी भाषा की बात कर रही हैं, महाराष्ट्र की भाषा की बात कर रही हैं। ठीक है, भाषा को मारो गोली। भाषा तो कभी धर्म का कारण नहीं हो सकती। भाषा तो कभी व्यक्तिगत स्वार्थ का कारण भी नहीं हो सकती। तुम्हारी भाषा को मारो गोली। ऐसी भाषा से महाराष्ट्र के लोग क्या जानेंगे? भाषा तो प्रकृति से आई है। जैसे कौवा बोलता है काव काव, कर किसका? डर था, आकार था। काम बोल रहा है काका, वही कौवा से तो कर शब्द लिया गया है। लोमड़ी बोल रही है उका उआ, आसमान में गरम गरम आवाज। हवा की, सूरज की आवाज, पानी की कलकल आवाज। गाय बोल रही है अंबा अंबा, उत्तम है बाघ बाघ बाघ, माँ माँ माँ। यानी ये जो जीव जंतु, प्रकृति, इन सबकी जो आवाजें हैं, इन्हें अपनाकर, इन्हें आमंत्रित करके व्यंजन वर्ण बने हैं, अक्षर बने हैं और इन्हीं से भाषा बन रही है। तो फिर कौवा तो नहीं मर रहा कि मेरी भाषा में सब बात करो। कौवा तो यह नहीं कह रहा कि तुम सब मिलकर काका का करो। लेकिन कौए के तो कांटा है लोमड़ी की उका। आवाज ले लो, आसमान में गूंजती आवाज को ले लो, किसी यंत्र की आवाज को ले लो। आप अपने बाजार की मशीन की आवाज, पानी की कलकल की आवाज, तुम्हारे राज्य में जो पढ़े लिखे लोग हैं उन बकरियों पागलों से भी कहो कि ये सब छोड़कर एक भाषा बना लो। मेरा मतलब है, मैं देख रहा हूँ कि एक के बाद एक कोई न कोई टॉपिक चाहिए हमें आखिर में। राजनीतिक दलों की तरीके के लिए कर रही हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, जो पार्टी ये कर रही है, वो क्या है? उस पार्टी को क्या कहते हैं? आपकी शिवसेना या सोना, इनका अब कोई अस्तित्व नहीं है। ये अस्तित्वहीन हो गए हैं। इसलिए ये भाषा को माध्यम बनाकर जो लोग क्षेत्रीय भाषा के लिए पढ़ रही हैं, उन अनपढ़ों को भड़काकर वोट बैंक बना रही हैं। इससे तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए न। हर एक राज्य में क्षेत्रीय भाषा तो रहेगी ही और ऑल इंडिया लैंग्वेज हिंदी रहेगी। वर्ल्ड की भाषा भी रहेगी। तीनों भाषाएं सबके लिए हैं, सबको पसंद आती हैं। मर रहे हैं या कोई क्या कह रहा है, उनकी शिक्षा दीक्षा खत्म हो गई है, वे नीचे चले गए हैं। वे बंगाल के किस बाजार की बात करेंगे? महाराष्ट्र में अगर बोलना है तो मराठी भाषा बोलनी होगी। महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे में वही रहे वे। कोलकाता नहीं आएंगे, यूपी नहीं आएंगे, दिल्ली नहीं आएंगे। तुझे बाजार आजमाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। सरकार सवाल क्यों कर रही है? इन सब का मतलब एक ही है, तो ये सब। इन मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों बैठे हैं? क्यों कोई केस नहीं कर रहा है उन राजनीतिक पार्टियों पर जो इन सबको हवा दे रही है, आग लगा रही है, उन्हें अरेंज कर रही है?
ताकि और गर्मी हो, उनके जीने के अधिकार के लिए वे प्रकृति के खिलाफ काम कर रही हैं। भाषा के माध्यम से, भाषा से तो कोई धर्म नहीं बंटता, कोई जाति नहीं बंटती। ये सब एक मीडिया का खेल है। क्या ये कभी संभव है कि मुंबई में जो भी रहेगा उसे सबको महाराष्ट्रियन भाषा बोलनी होगी? मैं भी तो कल्चर या काम के सिलसिले में रह सकता हूँ, तो क्या मुझे महाराष्ट्रियन भाषा बोलनी होगी? क्या ये संभव है? गांव के लिए लोकतांत्रिक अधिकार देकर हमने लोगों को सिर उठाने लायक बनाया है, इतनी पहुंच दे दी है। सुनिए कि सूरज से भी कह सकते हैं, तू मेरे भारतवर्ष की भाषा बोल, तो कौन सी भाषा बोलेगा? हवा से भी कुछ कहने को कहो, तो वो कौन सी भाषा बोलेगी? अगर वे अपनी खुद की भाषा में बोलना शुरू कर दे, जैसे अमेरिका में जब बाढ़ आती है, तो अगर पानी अपनी भाषा में बोले तो अमेरिका तो पागल ही हो जाएगा। अगर भूकंप आ जाए तो जमीन की भाषा कौन समझेगा? ये सब बदमाशी है और नेता लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये सब बहुत ही गलत है। इसके खिलाफ जाति धर्म की परवाह किए बिना सबको विरोध करना चाहिए। सबको मिलकर पूरी मजबूती से इसका विरोध करना चाहिए, जितना हो सके। दीदी शक्ति इसमें शामिल है ताकि भारतवर्ष की एकता को तोड़ा जा सके। जो एकता की भावना है, उसे तोड़ने के लिए ये सब काम चल रहा है ताकि वो एकता टूट जाए। केंद्रीय सरकार क्यों चुपचाप बैठी है? उनकी चुप्पी का कारण क्या है? क्या उन्हें कोई न्याय समझ में नहीं आता? क्या वे सुन नहीं सकते, टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते? बिल्कुल। जो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, महाराष्ट्र के हैं, यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, बंगाल के हैं, बिहार के हैं, वे वहां जाकर क्या कहेंगे? वे क्या सिर्फ मिट्टी फूकने की बातें करेंगे? देखिए, अन्याय तो अन्याय ही है। जो हो रहा है वो तो अन्याय ही है। अन्याय को बढ़ावा देना नहीं चलेगा। जो अन्याय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसे शुरुआत से ही रोकना होगा। बिल्कुल, आज महाराष्ट्र के साथ हुआ है, कल हमारे बंगाल में भी हो सकता है। हाँ, तो बंगाली कहेंगे कि बनर्जी आंदोलन कर रही हैं। बंगाली तो हूं, बंगाल के अलावा भी बंगाली हैं। मान लीजिए, नागरिक के तौर पर एक बात है, मैं कहाँ पैदा हुआ हूं, मेरा घर किस राज्य में है। अगर मैं वहां से यहाँ उड़कर आ जाऊं, तो जैसे जंगल के मच्छर अब समाज में इंसानों के घर में घुस जाएं, तो लोग सीखेंगे। बिल्कुल यही बात है। हम यही देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आज का हमारा एपिसोड भी इसी पर है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे स्वार्थ जुड़े हैं, इसलिए हम चुप रहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज उनके साथ हुआ है, महाराष्ट्र के साथ हुआ है, मुंबई के साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए अन्याय तो अन्याय ही है, उसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना चाहिए, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी मामले में हो। यही आज के हमारे एपिसोड का संदेश है। मैं यहीं समाप्त करूंगा और आने वाले दिनों में फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक, नई बातों के साथ। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आपका नाम सबके कल्याण और मंगल के लिए हो। राम राज्य की जय हो।